नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा स्टडी एसबीएम में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सामाजिक संगठन के बारे में, जो कि दोस्तों आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों सबसे पहले हम पढ़ेंगे देश इतेशनी सभा के बारे में। दोस्तों देश इतेशनी सभा थी 2 जुलाई 1877 को महाराजा सज्जन सिंह की अध्यक्षता में देश इतेशनी सभा की स्थापना की गई थी। 2 जुलाई 1877 को महाराजा सज्जन सिंह की अध्यक्षता में देश इतेशनी की जो है दोस्तों स्थापना की गई थी। और इसका दोस्तों मुख्य उद्देश्य क्या था? राजपूतों में वैवाहिक समस्या को सुलझाना। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, राजपूतों के वैवाहिक जो समस्या थी उनको सुलझाने के लिए देश हितैषी सभा की स्थापना की गई थी। और दोस्तों इस सभा में राजपूतों में उत्पन्न विवाह संबंधी कठिनाइयों को दूर करने के लिए 2 प्रकार के प्रतिबंध लगाए थे। दोस्तों 2 प्रकार के ये प्रतिबंध थे। लड़की के विवाह पर हो रहे अत्यधिक खर्च को समाप्त करना, राजपूतों, महाजनों व ब्राह्मणों में हो रहे बहु विवाह पर रोक लगाना। ठीक है दोस्तों। दोस्तों इसमें शामिल कौन थे? कवि राजा श्यामल दास इसके सदस्य थे। और किसी भी रियासत में समाज सुधार का पहला ये संस्थागत प्रयास माना गया है। ठीक है दोस्तों, ये थी देश हितैषणी सभा। अब हम पढ़ते हैं दोस्तों वाल्टर कर्क राजपूत हितकारिणी सभा। दोस्तों ये 1888 से लेकर 1879 तक ये सभा हुई थी। और इसमें दोस्तों कर्नल वाल्टर 1879 से 1887 तक मेवाड़ का रेजिडेंट था, जिसे कालांतर में राजपूताना का कार्यवाहक एजीजी बनाया गया था। इसने राजपूत समाज जाति में व्यापक कुरीतियों जैसे टिक्का रीत, त्याग प्रथा, नुक्ता और विवाह में अनावश्यक खर्च आदि का विरोध किया था। ठीक है दोस्तों। अक्टूबर 1887 में वाल्टर ने राजपूताना के सभी पॉलिटिकल एजेंटों को पत्र लिखकर सभी रियासतों के प्रभावशाली सामंतों, जागीरदारों व चारणों को मार्च 1888 में अजमेर में उपस्थित होने को कहा था। 9 मार्च 1888 तक भरतपुर, धौलपुर, बांसवाड़ा को छोड़कर सभी रियासतों में प्रतिनिधि एकत्रित हुए थे। ठीक है दोस्तों। इस सभा में मृत्यु भोज संबंधी खर्च को कम करने, विवाह की आयु निश्चित करने के संबंध प्रस्ताव जो है पास किए गए थे। ठीक है। और दोस्तों 22 फरवरी 1879 को यह प्रतिनिधि पुनः अजमेर में एकत्रित हुए और इस समय समाज सुधार संबंधी कार्यों के लिए राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों। 1889 को वाल्टर इस सभा के अध्यक्ष वाल्टर ने इस सभा का जो अध्यक्ष था सभ्य वाल्टर थे। और बहुविवाह को पूर्णतः समाप्त करने के लिए इन्होंने प्रयास किया था। टिक्का रीत पर भी प्रतिबंध लगाया था। ठीक है दोस्तों। विवाह की आयु लड़के के लिए 18 वर्ष व लड़की के लिए 14 वर्ष इसमें निर्धारित की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कालांतर में यह संस्था प्रभावहीन हो गई थी। अब दोस्तों हम पढ़ते हैं खांडलाई आश्रम 1934। इसकी स्थापना 1934 में हुई थी। सागवाड़ा डूंगरपुर के पास माणिक्यलाल वर्मा द्वारा इस आश्रम को स्थापित किया गया था, जिसका दोस्तों मुख्य उद्देश्य क्या था? आदिवासी बिलों में शिक्षा का प्रसार कर उनका सर्वांगीण विकास करना। ठीक है दोस्तों। आदिवासी बिलों में शिक्षा का प्रसार को लेकर खांडलाई आश्रम की स्थापना की गई थी। किसने की थी? माणिक्यलाल वर्मा ने। श्री वर्मा में जनता के सहयोग से यह पाठशाला, वाचनालय, दवाखाना, गौशाला, शौचालय आदि भवनों का निर्माण किया था। भोगीलाल पांड्या ने वर्मा जी का पूर्ण सहयोग किया। ठीक है दोस्तों। अब हम पढ़ते हैं जीवन कुटीर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों जीवन कुटीर। 22 मई 1929 को हीरालाल शास्त्री ने बनसतली टोंक में जीवन कुटीर नामक समाज सेवी संस्था की स्थापना की, जिसका प्रमुख लक्ष्य अपने सभ्य के साधनों में ग्राम स्वराज की रचना करना, जो पूर्ण स्वावलंबन पर आधारित था। जीवन कुटीर ने ग्रामीण जनता के हितों के लिए कृषि सुधार, बैलों की नस्ल में सुधार, सहकारिता, रोगी परिचर्चा व औषधि वितरण जैसे कार्य संचालित किए थे। दोस्तों ये थी बनसतली विद्यापीठ, जिसकी स्थापना किसने की? हीरालाल शास्त्री ने। तो अब हम पढ़ेंगे जीवन कुटीर।
दोस्तों जीवन कुटीर की स्थापना जो है 22 मई 1929 को हीरालाल शास्त्री ने बनसतली टोंक में जीवन कुटीर नामक समाज सेवी संस्था की स्थापना की थी। जीवन कुटीर की किसने स्थापना की थी? हीरालाल शास्त्री ने। जिसका दोस्तों लक्ष्य क्या था? स्वयं के साधनों से ग्राम स्वराज की रचना करना, जो पूर्ण स्वावलंबन पर आधारित था। जीवन कुटीर ने ग्रामीण जनता के हितों के लिए कृषि सुधार, बैलों की नस्ल सुधार, सहकारिता, रोगी परिचर्या व औषधि वितरण जैसे कार्य संचालित किए गए थे। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं शिक्षा कुटीर 1935। दोस्तों शिक्षा कुटीर की जो स्थापना हुई थी 1935 में हुई थी। हीरालाल शास्त्री की प्रिय पुत्री थी शांताबाई की आकस्मिक मृत्यु होगी, जिसके याद में 6 अक्टूबर 1935 को श्री शांताबाई शिक्षा कुटीर नामक संस्था की स्थापित की गई थी। ठीक है दोस्तों, हीरालाल शास्त्री की जो बेटी थी उनकी याद में दोस्तों शिक्षा कुटीर की स्थापना की गई थी, जो आगे चलकर बनस्थली विद्यापीठ बना। इसका संचालन रतन शास्त्री के पास था। ठीक है दोस्तों, बनस्थली विद्यापीठ की पंचमुखी शिक्षा में 5 अंग है: शारीरिक, नैतिक, व्यवहारिक, कला व बौद्धिक। दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों अब पढ़ते हैं हम बनवासी सेवा संघ। बनवासी सेवा संघ की स्थापना दोस्तों 1940 में की गई थी। 1940 में डूंगरपुर में भोगीलाल पांड्या, भूरेलाल व्याह व राजकुमार मानसिंह डूंगरपुर के नेतृत्व में बनवासी सेवा संघ की स्थापना की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य दोस्तों बिल्लों में राजनीतिक व सामाजिक चेतना उत्पन्न करना था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बागड़ सेवा मंदिर। दोस्तों बागड़ सेवा मंदिर की स्थापना 1935 को की गई थी। दोस्तों 1935 में डूंगरपुर में माणिक्यलाल वर्मा के परामर्श से भोगीलाल पांड्या, गौरीशंकर उपाध्याय ने बागड़ सेवा मंदिर की स्थापना की थी। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, इसके माध्यम से बिल्लों, हरिजनों व पिछड़े वर्गों में समाज सुधार का कार्य किया गया था। दोस्तों अब हम पढ़ते हैं राजनीतिक संगठन। राजनीतिक संगठन में दोस्तों सबसे पहले हम पढ़ेंगे राजस्थान सेवा संघ 1919। दोस्तों राजस्थान सेवा संघ 1919 में वर्धा, ठीक है दोस्तों, में महात्मा गांधी की प्रेरणा से विजय सिंह पंडित ने राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की। 1920 में इसका मुख्यालय अजमेर में लाया गया था। ठीक है दोस्तों, रामनारायण चौधरी, हरिभाई किक्कर इसके सदस्य थे। इसका मुख्य उद्देश्य दोस्तों शांतिपूर्ण उपायों द्वारा जनता को जागरूक कर राजस्थान की रियासतों में चलने वाले आंदोलनों को गति प्रदान करना था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मित्र मंडल। दोस्तों मित्र मंडल की अगर हम बात करें तो साधु सीताराम दास ने बिजोलिया के किसानों में जागृति उत्पन्न करने व उनके हितों के संरक्षण के लिए मित्र मंडल की स्थापना की थी। अब हम देखते हैं दोस्तों राजपूताना मध्य भारत सभा। दोस्तों 1918 में कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन के समय राजपूताना व मध्य भारत की रियासतों के कार्यकर्ता में जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में दिल्ली में राजपूताना मध्य भारत की सभा की स्थापना की गई थी। दोस्तों राजपूताना में मध्य भारत की स्थापना दोस्तों दिल्ली में की गई थी। ठीक है दोस्तों, और चांदकरण शारदा, गणेश शंकर विद्यार्थी, अर्जुना सेठी, विजय सेठपति इसके कार्यकर्ता रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य दोस्तों देशी रियासतों को जनता की ओर ध्यान आकर्षित करना था। देशी रियासतों का जो है ध्यान जो है जनता की ओर आकर्षित करना था। अब हम देखते हैं विद्या प्रचारणी सभा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 1911 में हरिभाई किक्कर ने चित्तौड़गढ़ में इसकी स्थापना की। इसका उद्देश्य दोस्तों नागरिकों को राष्ट्रीय भक्ति के लिए तैयार करना था। 1915 में विजय सिंह पंडित ने इस सभा में जुड़े और पाठशाला के संचालन का दायित्व संभाला। ठीक है दोस्तों, वीर बार सभा। दोस्तों वीर बार सभा 1910 में केसरी सिंह भारत ने क्रांतिकारी गतिविधियों के प्रसार के लिए इसकी स्थापना की। यह संगठन अभिनव भारत की प्रांतीय सभा के रूप में कार्य करता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं प्रताप सभा। दोस्तों प्रताप सभा की स्मृति 1915 में उदयपुर में प्रताप सभा की स्थापना की गई थी। 1915 में उदयपुर में प्रताप सभा की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य दोस्तों लोगों में स्वाभिमान व स्वतंत्रता की भावना का विकास करना था। दोस्तों अब हम देखते हैं नरेंद्र मंडल। नरेंद्र मंडल की अगर हम बात करें द चैम्बर ऑफ प्रिंसेस नाम से फरवरी 1921 में
भारतीय देशी रियासतों का एक संघ बनाया गया जो सलाहकारी परामर्श देने वाली संस्था थी। अलवर महाराजा जयसिंह ने इसे नरेंद्र मंडल का नाम दिया था। इसकी स्थापना 8 फरवरी 1921 को दिल्ली में हुई। इसका अध्यक्ष लॉर्ड रीडिंग वाइसरॉय तथा प्रथम चांसलर महाराजा गंगा सिंह को नियुक्त किया गया। ठीक है दोस्तों, नरेंद्र मंडल देशी रियासतों की समस्या को सरकार को अवगत कराता। इसमें सभी रियासतों को शामिल होना अनिवार्य नहीं था। इसमें हैदराबाद में मशहूर इसके सदस्य नहीं रहे। ठीक है दोस्तों, आज़ादी के समय नरेंद्र मंडल का चांसलर भोपाल का नवाब हमीदुल्ला था। ठीक है दोस्तों, ये थे आज के सामाजिक व राजनीतिक संगठन के बारे में। नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।